राजस्थान के बारां जिले में सर्व समाज छात्रावास संघर्ष समिति ने जिला कलेक्टर एवं नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर पूर्व में आवंटित भूमि को यथावत रखने की मांग की। 16 फरवरी 2026 को सर्व समाज के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर और नगर परिषद आयुक्त को सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा सर्व समाज छात्रावास हेतु जो भूमि आवंटित की गई थी उसे निरस्त न किया जाए। समिति के सदस्यों ने बताया कि प्रशासन द्वारा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भूमि से संबंधित सूचना चस्पा की गई थी, जिसे देखने के बाद सर्व समाज के संगठनों ने एकजुट होकर आगे की रणनीति बनाई और ज्ञापन सौंपने की प्रक्रिया शुरू की। पार्क परिसर में विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों ने अलग अलग ज्ञापन आयुक्त को सौंपे और सर्व समाज के हित में भूमि सुरक्षित रखने की मांग की। सर्व समाज संघर्ष समिति ने कहा कि छात्रावास के लिए भूमि सुरक्षित रहने से युवाओं के भविष्य को बेहतर दिशा मिलेगी और सभी समाजों को शिक्षा में सुविधा प्राप्त होगी। लोक संसद न्यूज के लिए बारां से संवाददाता कमल जी नागर की रिपोर्ट। माध्यम से बेचने की प्रक्रिया चालू कर दी है। हम उसका विरोध करते हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि वो जमीन हमें शीघ्र अलॉट की जाए। नगर परिषद ने दी होगी। नगर परिषद ने ही दी थी। नगर परिषद में हमारे समाजों की 5-5 हजार रुपए की रसीदें कटी हुई। नगर परिषद ने तो अभी ज्ञापन दिया होगा आप लोगों ने? ज्ञापन दिया है। जिला कलेक्टर साहब, जिला कलेक्टर महोदय के नाम पर ज्ञापन दिया है और नगर परिषद 12 में जाकर आयुक्त महोदय को भी इसके बारे में सर्व समाज द्वारा अलग अलग अपने अपने समाजों से ज्ञापन दिया है और उस पर आपत्ति दर्ज कराई है। जल्दी हमारी मांगे सर, जमीन सरकार से हमने हमारी मैंने मांगी थी तो छात्रावास की। पिछली राजस्थान सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत द्वारा कैबिनेट में फैसला लिया गया था कि राजस्थान में जो वंचित समाज है, दलित शोषित सभी समाज है, उनको छात्रावास के लिए भूमि आवंटन की जाए। तो हमारे प्रमोद जी जैन भाया द्वारा नगर परिषद बारां ने फाइलें तैयार कराई थी और हम सभी समाजों ने 5-5 हजार रुपए की रसीद लगवाई थी और उन्होंने कचरा नंबर सहित प्लाटों का आवंटन भी कर दिया था। चूना उना फैला दिया गया था, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण उस जमीन पर हमारे 48 समाज कब्जा नहीं कर सके। तो हम उस वापस कब्जा लेने के लिए हम सब संघर्षशील है। अभी 2 फरवरी को नगर परिषद द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की और 10 फरवरी को विज्ञप्ति जारी की और हमारे जो छात्रावास के प्लाट है उनको बेचने के मूड में नगर परिषद थी, क्योंकि भूमिपति पूंजीपति और जो राजनीतिक नेता है जो चाहते हैं वो लोग चोरी छुपे उन प्लाटों को खरीद लेते और 48 समाज को में पता भी नहीं पड़ता। लेकिन अब जहाँ तक जिएंगे मरते दम तक उस छात्रावास की जमीन को हम लेकर ही छोड़ेंगे, क्योंकि पिछली राजस्थान गवर्नमेंट ने भी कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें ये फैसला किया था कि गहलोत सरकार में जो भूमि आवंटन हुई है उसको निरस्त नहीं किया जाएगा। और वो माननीय धारीवाल जी ने तो कोटा में सभी समाजों को 2-2, 3-3 बार छात्रावास, कन्या छात्रावास, बॉयज छात्रावास के लिए भूमि आवंटित कर दी है। लेकिन बारां की राजनीति भ्रष्ट और बेईमान है। 48 समाज से जो टकराएगा उसको हम चूर चूर कर देंगे, उसको मिट्टी में मिला देंगे। आगे अगर इन्होंने हमारी मांग नहीं मानी तो नगर परिषद, जिला परिषद के जो चुनाव आ रहे हैं उसका हम बायकाट करेंगे और इनको हम मुंह की खानी पड़ेगी। पूरे संपूर्ण समाज, हम हर समाज को, समाज के व्यक्तियों को जागरूक करेंगे और इनको वोट न देने की कसम खाएंगे। हम सरकार को से मांग कर रहे हैं कि हमारी जमीन तुरंत हमें काबिज करवाए, उसका हमें पट्टा दें। अगर ये नहीं देते हैं तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जो भी हमें करना होगा, रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, जितना हमसे होगा करेंगे। हम पूरे समाज को जगाएंगे और इस वोटों की राजनीति को हम यही विराम देकर वोटों का बहिष्कार भी करेंगे।